Hey Balko, this is your biology teacher Miss Poonam and I welcome you all in your biology class. So today what we are going to learn, about the pregnancy and embryonic development. These are the topics relating to the chapter number 6 हो गया, chapter number 3 from your NCERT book class 12, that is human reproduction. We were talking about human reproduction. In this particular chapter we have produced what sperm and ovum. We have crossed them, fertilized them, हमने fertilize भी कर दिया, and after that we got zygote, ठीक है. And we have already discussed about the early embryonic development. कब तक? implantation, until the implantation. And after the implantation what will happen? What is pregnancy and what is embryonic development? प्रेगनेंसी क्या है बच्चों? ये वो कंडीशन है जब फीमेल बॉडी के वुम्ब में, कोख में जो बेबी है, जो एम्ब्रियो है, वो डेवलप कर रहा है. सो इट इज द कंडीशन, इट इज अ कंडीशन of developing embryo और fetus. और कहाँ डेवलपमेंट होता है बच्चों? यूट्रस में, इन द वुम्ब या फिर यूट्रस ऑफ ह्यूमन फीमेल. ठीक है, ये वो कंडीशन है. प्रेग्नेंट कब बोलते हैं? जब ऐसा कोई ना है कि फर्टिलाइज हो गया तो प्रेग्नेंट होना शुरू कर दिया, नहीं. क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद भी प्रेगनेंसी अटेन नहीं कर पाती या फीमेल कंसीव नहीं कर पाती. क्यों? बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें मिसकैरेज हो जाता है, वो नहीं हो पाता इम्प्लांटेशन. ठीक है, तो प्रेगनेंसी हम तभी बोलेंगे, हम प्रेगनेंसी तभी बोलेंगे जब इम्प्लांटेड जो आपका हमने अभी तक क्या पढ़ा था, इम्प्लांटेड जो आपकी क्या था, किस फॉर्म में हो रहा था? ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म में हो रहा था, है ना. जाइगोट क्या हो गया था आपका? एम्ब्रियो जो हो गया था किस फॉर्म में आ गया था? ब्लास्टोसिस्ट. उस एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होने के बाद उसका क्या हो रहा है? डेवलपमेंट शुरू हो गया. सो डेवलपिंग जो कंडीशन, जो कि एम्ब्रियो की डेवलपिंग कंडीशन है, कहाँ पर? मदर की यूट्रस में या वोम में. उस कंडीशन को आप बोलते हैं क्या? प्रेगनेंसी. राइट, ये यहाँ क्लियर हुआ. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सब आ रहा है क्योंकि हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात पिछली क्लास में भी की थी, जब मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है बच्चों क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेसिकली क्या है? डेवलपमेंट ऑफ अ फुल्ली ग्रोन, फुल्ली फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओवम. ठीक है, मतलब जाइगोट से बेबी पूरा बनने तक का जो जितना भी प्रोसेस हो रही है, दैट कम्स इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ठीक है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की हम बात कर चुके थे. उसमें क्या आया था बच्चों? जाइगोट में आपका डिवीजन हुआ तो आपको 2 सेल स्टेज मिली. ठीक है, मैंने बताया था 3 ट्रांजिशन स्टेज भी आती है जिसमें 3 सेल स्टेज होती है. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, दूसरे डिवीजन के बाद आपको कितनी मिलती है? 4 सेल्स मिलती हैं. जब ये सेल्स, जाइगोट सिंगल सेल है, जैसे ही आपकी ये 2 सेल्स मिलती हैं, अब इन सेल्स को जाइगोट नहीं बोलेंगे. व्हाट वी आर कॉलिंग दीज सेल्स? ब्लास्टोमियर्स. ठीक है, वो 4 ब्लास्टोमियर्स हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 16 हुई, 8 to 16 जो ब्लास्टोमियर्स की स्टेज है, उस स्टेज को बोलते हैं मोरिला. राइट, मोरिला आगे बढ़ा. उसमें क्या हुआ? आपकी जो कुछ सेल्स थी वो आपकी क्या हुआ? अरेंज होने लगी, है ना. कैविटी फॉर्म होने लगी. उसमें कैविटी फॉर्म होने की वजह से आप क्या बोलेंगे? अब इसको, आप इसको क्या बोलने लगे? ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, ब्लास्टोसील नाम की कैविटी हो रही थी और आपकी जो लेयर्स थी, बाहर वाली लेयर्स को ट्रोफोब्लास्ट बोला था, अंदर वाली लेयर एक क्या था? एम्ब्रियोनिक नॉब बन गई थी. कुछ गुच्छा बन गया था सेल्स का. मास ऑफ सेल्स एक जगह साइड में आपके रुक गई और बाकी सेल्स ने क्या अपने आप को पेरीफेरी पे अरेंज कर लिया. किसकी? एम्ब्रियो की. उन एम्ब्रियो की जो पेरीफेरी पे सेल्स अरेंज थी उनको ट्रोफोब्लास्ट बोला था. और जो एक मास था या फिर जिसको एम्ब्रियोनिक नॉब कह रहे हैं, वो क्या था? इनर सेल मास था आपका. ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे. उस स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. और जिस स्टेज में आपका क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है. उसके बाद का प्रोसेस हम लोग क्या देखते हैं? अच्छा, ये जो प्रोसेस हमने अभी तक मैंने बताया, लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट इज क्लीवेज. राइट,
We have talked about the cleavage. Cleavage is a special type of mitosis division. Mitotic division का special type है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सेल का जो साइज है वो सेम रह रहा है. डिवीजन हो रही है, सेल्स छोटी होती जा रही है, लेकिन जो ओवरऑल साइज था, जो फर्स्ट मदर सेल का साइज था, उसमें बहुत सारी सेल्स बन चुकी हैं आफ्टर सो मेनी माइटोटिक डिवीजन, फिर भी उसका साइज क्या है, सेम है, मदर सेल के बराबर. सिंगल सेल के बराबर 100 सेल्स भी हैं, उनका पूरा ग्रुप भी क्या है, सेम साइज का है. तो ये इस तरीके के जो माइटोसिस डिवीजन होते हैं बच्चों, उनको क्लीवेज कह रहे हैं. ठीक है. दूसरा क्या था हमारा, दूसरी हमने किसकी बात करनी थी, गैस्ट्रुलेशन. Gastrulation, the formation of germ cells, germinal layers. 3 germinal layers हमने पढ़ने वाले हैं हम, एंडो, मीजो, एक्टो. ठीक है. एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म. वो कैसे बन रही हैं, that comes in gastrulation. Okay. So ये gastrulation कब आएगा, क्लीवेज के बाद में, इम्प्लांटेशन के बाद में शुरू होगा gastrulation. And after that organogenesis. Organogenesis. उन डिफरेंट 3 लेयर से कैसे किन चीज़ों का आपका सिंथेसिस हो रही है, किन चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है आपकी बॉडी में, बन कैसे रही है, कौन सी लेयर किस ऑर्गन को, किस पार्ट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट कम्स इन ऑर्गेनोजेनेसिस. ठीक है. तो ये होता है फुल्ली आपका क्या, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. वी हैव कंप्लीटेड दिस वन एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द गैस्ट्रुलेशन. ओके. सो गैस्ट्रुलेशन क्या है, यहाँ लिख देती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं. गैस्ट्रुलेशन इज द formation of 3 germ layers. 3 germ layers का जो प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज गैस्ट्रुलेशन. 3 layers कौन सी है बच्चों? The first one is endoderm. Okay. The middle one is what? Mesoderm. And the last one is what? Ectoderm. ठीक है. इनकी पोजीशन ऐसे है, ऊपर आपको एक्टोडर्म दिखती है, नीचे एंडोडर्म होती है, उसकी बात करेंगे आप, ऐसे ही देख लोगे. ठीक है. ये 3 लेयर्स हैं, कैसे बन रही हैं वो हम पढ़ेंगे. सो इसको रब करती हूँ मैं, फिर स्टार्ट करते हैं. ओके. अच्छा, गैस्ट्रुलेशन में जो 3 लेयर्स बच्चों बन रही हैं, वो एक्चुअली यहाँ पर एक टर्म है, वो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. वो जो लेयर्स हैं, जो इनर मास लेयर हमारा बना था, है ना, तो मैं दिखाई देती हूँ आपको. जब हमने क्या पढ़ा था, इम्प्लांटेशन, राइट. कैसे पढ़ा था इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन देखा था आपने, राइट. इम्प्लांटेशन में क्या था बच्चों, आपकी एक लेयर थी, आप कैसे करके क्या था, ऐसे एक बाहर लेयर थी, है ना, और आपके अंदर क्या था, उसका मास ऑफ सेल था, ऐसे ही था. इसको यहाँ देख लेते हैं. ये क्या था, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो चुका था. दिस इज व्हाट द एंडोमेट्रियम, दिस इज व्हाट यूट्रस, राइट. तो आपका जो ये था, आपका क्या था, this cavity is what? Blastocele. These cells which are present on the periphery of the embryo is what? Trophoblast. इनको हमने क्या कहा था बच्चों? Trophoblast. Right? And in one side there is a accumulation या फिर grouping हो गई थी cells की. कुछ cells क्या कर रही थी? एक साइड में आके ऐसे एक एम्ब्रियोनिक क्या बना लेता, नॉब. ठीक है. दिस मास ऑफ सेल, दिस ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज ICL, एम्ब्रियोनिक इनर सेल
इनर सेल मास, ठीक है। उसको इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक नॉब, ठीक है। तो ये जो आपका क्या था, जो सेल्स थी, है ना, जो मोरेला में बहुत सारी सेल्स बन गई थी, फिर आपके, मैं थोड़ा याद दिला दूं आपको, क्या हो गया था, यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ सेल्स थी। आफ्टर सिक्स्थ डे में, 6 डे तक आपके यूट्रस तक पहुंच चुका था मोरेला, ठीक है। उसमें ब्लास्टोसिस्ट बनना स्टार्ट हो गया था। ब्लास्टोसिस्ट कैसे बना था, पूरा एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, उसमें कोई कैविटी नहीं है। कैविटी कैसे फॉर्म होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जब यूट्रस में पहुंचा, यूट्रस में जो सिक्रेटरी फेज चल रहा था, सिक्रेटरी फेज में क्या था, सारे ग्लैंड्स या जो आपके प्रोजेस्टेरॉन है वो सिक्रेटरी फेज स्टार्ट कर दिया उसने। सिक्रेटरी फेज में क्या हो रहा था, सिक्रीशन हो रहा था न्यूट्रिटिव किसका, मॉलिक्यूल्स का, जैसे आपका ग्लाइकोजन बहुत ग्रेटर अमाउंट में क्या सिक्रेट करा जा रहा था फॉर टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। अब इतना सारा खाना मिल रहा है तो क्या हुआ, इनकी ग्रोथ हुई, ये 3 टाइम्स डबल हो गए, किसके, मोरेला के। मोरेला ज़ायगोट के बराबर था, अब ये बड़े हो गए। उसके बाद इनके अंदर क्या हो गया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया इन्होंने ट्रोफोब्लास्ट ने, और अंदर एक कैविटी बना दी फ्लूइड की। इनके प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पर अंदर कैविटी बन रही थी। कुछ सेल्स बाहर अपने सिचुएट हो गई पेरिफेरी पे, हमने उनको क्या कहा था, ट्रोफोब्लास्ट। अंदर वाली सेल्स को एक ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट था एक साइड में, जिसको आपने इनर सेल मास कहा था, जिसको आप कहते हैं एम्ब्रियोनिक नॉब भी कहते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। अब देखो इसके बाद ही हमें प्रोसेस देखनी है गैस्ट्रुलेशन, इनमें से कौन सी जो लेयर्स है वो लेयरिंग में फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। अब देखो ये जो इनर सेल मास है बच्चों, क्या है, इनर सेल मास, इनमें क्या होगा, आपका सेल मूवमेंट होगा, ठीक है। या फिर आपके ये भी ट्रोफोब्लास्ट में भी बहुत सारे मूवमेंट्स होंगे, देखेंगे आप। ये जो सेल मूवमेंट हो रहा है जिसकी वजह से आपका फॉर्मेशन हो रहा है, सेल मूवमेंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। तो ये जो भी जितने भी फॉर्मेशन, जितना भी आपका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ये गैस्ट्रुलेशन में जितने भी स्टेप्स आप पढ़ेंगे, इनमें सेल्स का मूवमेंट हो रहा है, इधर उधर मूव कर रही है और ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो आप देखेंगे अभी जब हम प्रोसेस पूरी पढ़ेंगे, तो इस सेल मूवमेंट को बच्चों कहते क्या है, क्योंकि ये मूवमेंट क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं प्राइमरी जर्मिनल सेल्स, और जर्मिनल सेल्स क्या कर रही हैं, ऑर्गन्स बनाएंगी, ऑर्गेनिज्म पूरा बनाने वाली है। तो एक तरह से क्या कर रही है, मॉर्फोजेनेसिस को इनिशिएट कर रही है। क्या कर रही है, ये सेल मूवमेंट क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है मॉर्फोजेनेसिस को। दिस सेल मूवमेंट एक मिनट, इन द एम्ब्रियो result in the formation of primary germinal layer, germinal layers, ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं, उनका फॉर्मेशन कर रहा है ये सेल मूवमेंट। तो ये क्या करता है बच्चों, इट इनिशिएट्स मॉर्फोजेनेसिस, दिस इनिशिएट्स, दूसरी तरफ से लिखते हैं, दिस इनिशिएट्स मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। दिस लीड्स या फिर लीड बोल देंगे, इसके बाद में क्या होने वाला है, मॉर्फोजेनेसिस। इसके बाद मॉर्फोजेनेसिस नहीं होगी, इसी वजह से इस सेल मूवमेंट को क्या कहते हैं आप, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना ये टर्म। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या है, जब आपकी इनर सेल मास या एम्ब्रियो में सेल का मूवमेंट होगा जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये प्राइमरी जर्मिनल सेल्स के फॉर्मेशन के लिए, जो क्या इनिशिएट करेगा किसको, मॉर्फोजेनेसिस को इनिशिएट करने वाला है। तो आप इस तरीके के सेल डिवीजन को क्या बोल रहे हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। तो अब शुरू करते हैं बच्चों। देखो हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन के फर्स्ट वीक तक हमने देखा था, इम्प्लांटेशन कब तक हुआ था, 7th डे हुआ था, ठीक है, फर्स्ट वीक तो निकल चुका। सेकेंड वीक में क्या हो रहा है, सेकेंड वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, सेकेंड वीक में जो आपका इम्प्लांटेड हुआ था एम्ब्रियो, वो किस तरह का था, दोबारा बना लेते हैं।
उसी को रब कर करके बनाएंगे। एक मिनट, ऐसे ही करते हैं, बड़ा बनाती हूँ और उसी में आपको चेंजेस दिखाऊंगी, उसको रब कर करके, है ना। जरूरत पड़ेगी तो हम दूसरी जगह बना लेंगे। ये क्या है आपका, ये मैं बना रही हूँ बच्चों ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, जो इम्प्लांटेड है कहाँ पर, एंडोमेट्रियम में। दिस इज व्हाट दी ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और हमने अभी क्या पढ़ा, यहाँ ले लेते हैं हम सेल, ये बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जितनी बना रहे हैं बच्चों उतनी नहीं, बहुत नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज दी इनर सेल मास। एक बार लिख लेते हैं फिर दोबारा करेंगे। दिस इज इनर सेल मास, दिस इज व्हाट ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट यही हमने पढ़ा, इम्प्लांटेड है ये क्या है, ब्लास्टोसील है, दिस इज ब्लास्टोसील, ठीक है। अब क्या हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद इम्प्लांटेड कोई नहीं रहेगा, चेंजेस होंगे ना, कौन सा, आपके सेल्स मूव करेंगे, ठीक है। अब मूवमेंट जो होगा बच्चों वो कैसा होगा, आपके जो आईसीएल्स हैं, आईसीएल जो है वो दो लेयर्स बना देंगे, दो प्लेट्स बना देंगे। कैसी प्लेट बनाएंगे अभी देखते हैं। ये क्या करेंगे बच्चों, दो तरीके की प्लेट्स बना लेंगे। एक तो होगी, देखो आपको शेप से ही दिख रहा है, कॉलमनर शेप है, ठीक है। और दूसरी लेयरिंग जो होगी बच्चों वो होगी आपकी क्यूबॉइडल, तो ये क्या था आपका इनर सेल मास था, ठीक है। इनर सेल मास आपने क्या करा, उन्होंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसमें, कुछ सेल्स क्या है इलोंगेटेड हो गई, आपके कॉलमनर बन गई, कुछ सेल्स क्या है क्यूबॉइडल हो गई, ठीक है। इन्होंने क्या करा, दो लाइनिंग बना ली, लाइन दो प्लेट्स बना ली। ऐसे क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना अभी वो इस तरह से है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है, इस तरह से रखी है प्लेट्स। अब देखो इनके नाम बताते हैं फिर दोबारा बताती हूँ मैं। व्हाट इज दिस, this layer called as, this layer is epiblast, okay. Now this one is what, the hypoblast, okay, epiblast and hypoblast। ये सेल्स कैसी हैं आपकी, कॉलमनर है, शेप इनका, ये क्या है क्यूबॉइडल है, ये दोनों ही क्या है, किसका आपका मॉडिफिकेशन, आईसीएम। अब आईसीएम आईसीएम नहीं रहा, अब क्या बन गया, आपकी टू सेल्स में कन्वर्ट हो गया, टू सेल्स में डिवाइड हो गया। और ट्रोफोब्लास्ट में भी वही है ना, ट्रोफोब्लास्ट में भी आपके चेंजेस आएंगे, बताऊंगी इसमें, पहले इनर सेल की बात करते हैं। अब देखो ये दोनों सेल्स जो हैं आपके वो इस तरह से प्लेटिंग हो गई है, दो प्लेट्स हैं, ऊपर वाली प्लेट क्या है आपकी एपिब्लास्ट, नीचे वाली प्लेट क्या है आपकी हाइपोब्लास्ट। तो ये प्लेट्स हैं, ऐसे पूरा पूरा आपकी क्या है, प्लेट जो होती है नॉर्मली वही है, सेम प्लेट की तरह, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं इस तरह से अरेंज है, और एक के ऊपर एक अरेंज है आपकी ये दोनों प्लेट्स, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप समझ में आई हो। उसके बाद आता है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट में भी चेंज आता है मेरे बच्चों, क्या चेंज आता है, देखो ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है बच्चों, इसमें भी लेयरिंग डबल हो जाती है, दो लेयर्स बन जाती हैं, एक ये बाहर वाली लेयर और ये इतना जो है वो है ही, है ना, ये तो है ही। अब ये दो लेयर्स क्या है, देखो जो बाहर वाली लेयर है ना वो उसका नाम होता है, थोड़ा सा अजीब सा नाम है जो लर्न करने में तुमको दिक्कत होगी, पर इसके बारे में हम बात कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट नहीं सेकंड चैप्टर में, क्लास में स्कूल में। क्या होता है इसका नाम, सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट, देखो सिंसाइशियम डिवीजन की बात है यहाँ पर, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन एक मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सिंसाइशियम कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, वो बनी कैसे, तो उस कंडीशन में क्या होता है डिवीजन है, न्यूक्लियर डिवीजन रिपीटेडली हो रहा है, और आपका क्या है साइटोप्लाज्मिक या फिर
साइटोकाइनेसिस नहीं उसको फॉलो अप कर रही है उस डिवीजन को, तो क्या होगा, आपके एक सिंगल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगी बिकॉज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस हो रही है, बिकॉज ऑफ द डिवीजन जो कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस कर रहा है, तो वो कंडीशन को सिंसाइशियम कहते हैं। तो इसी से आपका ट्रोफोब्लास्ट बना है। इसका मतलब ये जो पूरी लेयर है इसमें बहुत सारे क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। ये एक लेयर बनती है आपकी, जिसको बोल रहे हैं आप सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट। इस अंदर वाली को क्या कहेंगे फिर, सिंपल सा सेल वाली है तो इसको साइटो बोल देंगे सर, साइको नहीं साइटो, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये दोनों लेयर्स क्या हैं, आप देखो हमारे पास अब तक इम्प्लांटेड थी, हमारे पास दो चीजें थी, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। अब जैसे ही आपने सेकेंड वीक में एंटर किया, गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ, इन दोनों लेयर में कुछ ना कुछ चेंजेस आए। आपकी बाहर की जो लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट, उसमें क्या चेंज आया, उसमें दो डबल लेयरिंग हो गई। जो ऊपर वाली लेयर थी वो क्या थी, आपकी मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन थी, और जिसको जिस लेयर का नाम था, जिस ट्रोफोब्लास्ट का नाम हमने क्या था, सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद अंदर वाली जो लेयर थी वो सेल से ही बनी लेयर है, उसको क्या कहना है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये तो हो गया ट्रोफोब्लास्ट में चेंज। नाउ व्हाट हैज हैपेंड विद द आईसीएम। आईसीएम में क्या हुआ बच्चों, इनमें भी लेयरिंग होगी, इसमें दो आपकी लेयर्स बन गई हैं, ठीक है, शेप में चेंज आया। जो ऊपर वाली लेयर है उसको आपने एपिब्लास्ट कहा है, नीचे वाली लेयर को कहा है हाइपोब्लास्ट। तो ये तो सिंपल सी चीज आपको दो समझ में आई समझ में नहीं आई होंगी, ये तो बहुत इजी सा है अभी, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये जो लेयरिंग है, ठीक है, अब ये बनाएंगे कैविटी। कैविटी माने कैविटी क्या, चलिए इसे फिर से मिटाते हैं। इसमें होगी बच्चों कैविटी फिल, या फिर इस तरह से मान लो दो रोटियां बेल के आपने रखी हैं, ऐसे बेल के रखी है रोटी आपने, ठीक है। तो ये रोटी क्या होती है, रोटी फूलती है ना, तो ये ऐसे फूली, ये ऐसे फूली, बीच में से ये है क्या है, ये देखो ये क्या है, बीच में से लेयरिंग थी, ठीक है। अब ये फूल गई, तो बीच में आपके लेयर्स हैं, आपके ये क्या है, पूरा आपका स्फेयर नहीं बन रहा, आपका नीचे से अलग कैविटी बन रही है, ऊपर से अलग कैविटी बन रही है। वही चीज अभी हम क्या करेंगे, बोर्ड पे मैं बनाती हूँ। क्या हो रहा है, जो आपकी एपिब्लास्ट थी, अब इसको कैसे लूं, ठीक है, वो ऐसे करके क्या हो गई, उसमें ऐसे चेंज आया, ठीक है, कैविटी बन गई, ओके। अब दूसरी जो लेयर थी हमारी किसकी थी, हाइपोब्लास्ट की, हाइपोब्लास्ट की लेयर थी, राइट। इसमें भी क्या हुआ, कैविटी बन गई, ये इम्प्लांटेशन के बाद की बात है, मतलब बहुत ज्यादा दिन नहीं लग रहा इसमें, ठीक है, टाइम नहीं लग रहा। अभी क्या है, सेकंड वीक ही चल रहा है, ऐसा नहीं बहुत टाइम लग रहा है इसमें। तो आपका ये दो कैविटीज बनी, ठीक है, देखो ये लेयर तो है एपिब्लास्ट की, ये लेयर है आपकी किसकी, हाइपोब्लास्ट की लेयर, ठीक है। इतना समझ में आया। ये जो आपकी कैविटीज बनी है बच्चों, कैविटीज, इनको क्या बोलेंगे, दिस वन इज व्हाट, योक सैक, जो कि वुमेन फीमेल में जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, इसका नीड कब होती है, जब ले करते हैं, एग ले किया जाता है, तो यहाँ योग जो होता है फिल किया जाता है फॉर दी दिस एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो वाला पार्ट ये है, यहाँ पर क्या है, ये जो आपकी कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, और ये जो लेयर है उसको बोलेंगे एमनियन, देखो एमनियन क्या है, जो आपकी एम्ब्रियो की कवरिंग्स होती है ना, कवरिंग्स होती है उनके प्रोटेक्शन के लिए। चार कवरिंग्स आप पढ़ेंगे, चार चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे जो कि आपके किसके लिए है, एम्ब्रियो के लिए है। कोरियन, ठीक है, कोरियोनिक लेयर, कोरियन बोलेंगे जिसे, एमनियन, एमनियोटिक कैविटी, एमनियन बोलेंगे कैविटी में, योक सैक एंड एनेटोइड, वो कहाँ से बनेगा अभी बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पर हाथ के हाथ पढ़ लेंगे, उसको अलग से हम लोग नहीं करेंगे, है ना। तो एक फ्लो में चलता है तो चीज़ें जल्दी और बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ ये समझ में आया आपको, ठीक है।
किस किस चीज से हो रहा है, एपिब्लास्ट यहीं पर है। अच्छा, जो जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो सिर्फ एपिब्लास्ट से होगा, हाइपोब्लास्ट से कुछ नहीं होगा। हाइपोब्लास्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स, जो कि कितनी होती हैं, एंडो, मीजो एंड एक्टो। ठीक है, वो सब सिर्फ ये एपिब्लास्ट बना रही है, इसके अलावा बाकी सब बस ऐसी झंझट है इसके लिए सिर्फ। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब क्या हो रहा है, देखो अब क्या हो रहा है बच्चों, अब हाँ, ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पर आपके एक मेसोडर्मल, एक्स्ट्रा मेसोडर्मल, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बन जाएगी पूरे में। चलो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पूरे में किससे फॉर्म हो रही है, आपके हाइपोब्लास्ट से फॉर्म हो रही है। किससे फॉर्म हो रही है बच्चों, हाइपोब्लास्ट से। ये क्या है, तो बात करते हैं क्या है ये होती है बच्चों, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब इन तीनों को या इन तीनों को मिलाकर आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरियोन। वही लेयर्स की बात करी थी हमने ना, एम्ब्रियो की लेयर्स होती है 4, कोरियोन, एम्नियॉन और यॉर्क सैक एंड वन मोर थिंग एलेंडोइस। यहाँ बनेगा आपका, देखेंगे कैसे बनेगा। ठीक है, 3 हम पढ़ चुके हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब अच्छा, इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है ऐसे ही रहेगी, इसमें भी कैविटी बनेगी। अब इसमें कैविटी बनेगी तो आपका क्या है, ऐसे करके कैविटी बनने लगी। ठीक है, इसमें भी क्या हो गया बच्चों, कैविटी फॉर्म हुई। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, कैविटी फॉर्म हो गई इसमें भी, है ना। कैविटी फॉर्म होने के बाद एक जगह से ये चीज जुड़ी हुई रह गई आपकी, यहाँ पर पूरे में प्रेजेंट है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये कैविटीज बन रही हैं, देखो। ठीक है, कैविटीज बन गई। यहाँ से आपकी ये क्या है, मेसोडर्मल इस तरह से जुड़ी हुई है, कैविटी से ही निकल रही है। यही आपकी क्या बनाने वाली है, अम्बिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिकल कॉर्ड यही बनाएगी आपकी। दूसरी चीज, यॉर्क सेल की यहाँ से ही सेल क्या है आपकी, ऐसे करके एक एक्सट्रूजन निकल जाता है जिसको एलेंटोइस कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है एलेंटोइस का, किसमें है, हाइपोब्लास्ट, जो आपकी अम्बिकल कॉर्ड बनने वाली है उसमें से निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आपको कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ है, किन किन चीजों का कहाँ से फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये लेयर्स के बारे में अलग से पूछा जाए तो पूछा जाए, वरना नहीं पूछा जाएगा इतना डीप, लेकिन समझ में आया आपको, आई होप आया हो। ठीक है, ये लेयरिंग हो गई पूरी, ये रोटियां बन गई हैं 2, है ना। इस वाली को आपने क्या बोला, इस कैविटी को एमनियोटिक कैविटी, इसको बोला है एमनियॉन। अब देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं है, अभी इसको क्या करना है ना, इसमें एक और चेंज होगा जो मैंने नहीं बनाया है। अब उसको बनाने के लिए मुझे यहाँ से पूरा रब करना पड़ेगा। एक मिनट, इसमें क्या होगा ना बच्चों, ठीक तरीके से एंडोमेट्रियम में इसका क्या होगी, फिक्सिंग करने के लिए क्या करेंगे, जो आपकी ये ट्रोफोब्लास्ट है ये क्या करती है, ऐसे विलाई टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है। ये क्या बना रही हूं मैं, आपके साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इस तरीके से करें। और यहीं पर आपका ये भी है, क्या है ये है सिंसाइशियम, सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये क्या है आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये इस तरह से है, ये क्या है, विलायत लाइक स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। तो बच्चों ये जो है ना आपका पूरा, ये जो विलाय है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाय। इनको क्या बोलते हैं, ब्लैक से लिखते हैं, कोरियोनिक विलाय। ठीक है, विलाय फॉर प्लूरल एंड विलस फॉर सिंगल। अभी बहुत सारों की बात करेंगे तो विलाय यूज करेंगे, तो ये क्या है, कोरियोनिक विलाय।
ठीक है, ये कोरियन था आपका, 3 चीजों से मिलकर बनना है, सिंसाइशियम, सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोटा। ठीक है, ये पूरा आपका बना, ये सब चीजें कहाँ हो रही है आपकी, अच्छा ये विलाई क्यों बन रहे हैं आपके, फिक्स करने के लिए। और ये क्या है, इंटरडाइजेटेड है, डिजिटेड है, किसके साथ, एंडोमेट्रियम की वॉल्स के साथ, टिश्यूज के साथ, इस तरह से मतलब कि इनके ये विलाइज ये हो गए और ये फिक्स्ड हो गए बिल्कुल। ठीक है, तो ये दो काम कर रहे हैं, फिक्स भी कर रहे हैं आपकी इस एम्ब्रियो को, फिक्स भी कर रहे हैं, फिक्सेशन का काम कर रहे हैं एंडोमेट्रियम के साथ, और न्यूट्रिशन में भी ये हेल्प करने वाले हैं। न्यूट्रिशन में कैसे हेल्प करने वाले हैं कि जो आपका मदर का ब्लड होगा वो यहाँ पर मूव करेगा, और जो एम्ब्रियो है वो यहाँ से अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू आपकी क्या है, वो न्यूट्रिशन लेगा जो मदर उसको देने वाली है। ठीक है, ये हो गया आपका किस कहाँ तक डिवीजन। अच्छा एक चीज और बताना भूल गई मैं, जो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट था बच्चों, इन दोनों की जो लेयर थी उसको बायलैमिनर जब वो बन जाती है, प्लेट कहते हैं, बायलैमिनर प्लेट। ठीक है, दो प्लेट्स बन रही हैं, एपिब्लास्ट और इनर, जब इनर सेल मास जो है वो दो सेल्स में, दो प्लेट्स में डिवाइड हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं बायलैमिनर प्लेट। ठीक है, जब वो बन जाती है तो ये हमारा कहाँ, सारी चीजें कहाँ हो रही हैं आपके पास, अब ये सब चीजें कहाँ आ रही है बच्चों, सेकेंड वीक जो है फर्टिलाइजेशन के बाद का, क्योंकि फर्स्ट वीक में इम्प्लांटेशन होता है, सेकेंड वीक में सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, थर्ड वीक में आते आते इनमें भी चेंजेस होंगे, जैसे यहाँ पे जो एपिब्लास्ट है उसमें क्या चीजें होंगी, योग सेल के साथ क्या होगा, या फिर आपके हाइपोब्लास्ट के साथ में क्या होगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये थोड़ा सा पढ़ेंगे बुक में से या इधर से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको क्या है समझ में आएगा, और दिक्कतें नहीं होंगी। अगर मैं सब एक साथ पढ़ा दूंगी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये तो हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं अपना, साथ में मैं एक चीज और बता देती हूँ डेवलपमेंट से पहले, कि जो ये आपका क्या था, ट्रोफोब्लास्ट था बच्चे, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, मैं रब कर दूं साइड से थोड़ा सा, ट्रोफोब्लास्ट क्या है, आगे जाके प्लेसेंटा बनाने वाली है, ये क्या है, फ्यूचर प्लेसेंटा में हेल्प करने वाली है, फ्यूचर प्लेसेंटेशन में हेल्प करेंगी। ठीक है, और जो बच्चों प्लेसेंटा है उसका बड़ा रोल है, क्योंकि वो बहुत टाइप से क्या है आपके हॉर्मोन्स यूज करते हैं। यहाँ पे इसका कितना क्यों रोल है देखो, आपने देखा जब आपको याद होगा, चलो इसको रबी कर दो, ये समझ में आ गया हो, आई हो आ गया हो। जब आपका इम्प्लांटेशन हुआ, ठीक है, आपने क्या पढ़ा था, मेंस्ट्रुएशन पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या था, ओव्यूलेशन होने के बाद 14 डेज हैं आपके पास, सिर्फ 14 डेज तक जो आपकी ये लेयर थी, ये जो थी आपकी, क्या बना रही हूँ, ये जो लेयर थी बच्चों, एंडोमेट्रियम की लेयर, इसमें आपका क्या हार्मोन आ रहा था, क्या हार्मोन आ रहा था जो इसको सिक्रीटरी फेज, जो कि सिक्रीशन है, जो न्यूट्रिशन चाहिए ना, हमने बात करी थी कि न्यूट्रिशन, प्रोजेस्टेरॉन बहुत न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ग्लाइकोजन प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रोथ हो रही थी मॉर्यूला की, मॉर्यूला स्टेज में जो आपका एम्ब्रियो था उसकी ग्रोथ बहुत स्पर्ट हुई थी, या फिर बहुत सडनली बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई थी, तो आपको प्रोजेस्टेरॉन तो चाहिए, क्योंकि ये आपको सिक्रीशन बनाए रखना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको इसकी जो वॉल है उसको भी बनाए रखना है, ये नहीं श्रेड ऑफ हो गई तो आपका जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो था वो भी श्रेड ऑफ हो जाएगा उसके साथ में, तो आपको ये दोनों चीजें करनी है, ये दोनों चीजें आपको बनाए रखनी है, और इन दोनों के लिए आपको क्या चाहिए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और ये दोनों आपकी कहाँ से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे इन चीजों को फुलफिल करने के लिए, ये आ रहे थे बच्चों कहाँ से, ओवरी से। ओवरी में कहाँ से आ रहे थे, ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम,
कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर द ओव्यूलेशन जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल थी उसको एलएच हार्मोन ने, एलएच ने क्या कर दिया था बच्चों, कन्वर्ट कर दिया था कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम बनते ही वो प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। उसके बाद में एस्ट्रोजन का भी प्रोडक्शन होता है, बट कंपैरेटिवली लो प्रोडक्शन होता है किसका, एस्ट्रोजन का। तो प्रोजेस्टेरोन का, इसीलिए ओव्यूलेशन के बाद में हम क्या करते हैं, ग्राफ में प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो हाई रखते हैं एस्ट्रोजन के कंपैरेटिव, ठीक है। और साथ में जो ये दोनों का काम है, इसको क्या है, मेंटेन रखना, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना, सिक्रीटरी फेस होता है हमारा, ये चीज हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ी है। लेकिन 14 डेज के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या हो जाती है, आफ्टर 14 डेज, आफ्टर ओव्यूलेशन या फिर आपके ओव्यूलेशन के 14 डेज के बाद में जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डिजेनरेट हो जाती है और क्या बना देती है, कॉर्पस एल्बिकम। और ये तो कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये कॉर्पस जो एल्बिकम है वो क्या होता है, रिग्रेटेड फॉर्म है, रिग्रेस कर दिया, खत्म हो गई, उसमें से अब कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वो फॉर्म है। अगर ऐसा हो गया तो क्या यहाँ पर जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है वो क्या रह पाएगा, नहीं, मिसकैरेज हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ चाहिए जिससे कि ये कॉर्पस ल्यूटियम हमारा कॉर्पस ल्यूटियम ही बना रहे, ताकि हमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन देता रहे। लेकिन ये कब तक होता है बच्चों, जब तक कि प्लेसेंटा पूरा डेवलप नहीं हो जाता, उसके डेवलपमेंट तक हमें जरूरत होती है कॉर्पस ल्यूटियम की, किसके लिए, इन दोनों हॉर्मोन्स के लिए। लेकिन जब प्लेसेंटा आपका पूरा डेवलप हो जाता है आपके पहले ट्राइमेस्टर के बाद में, तो वो क्या होता है ना, काम चल जाता है, तो उसके बाद इसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्लेसेंटा ही आपकी इन दोनों चीजों को प्रोड्यूस करने लगता है। तो तब तक तो इनको बनाए रखना है ना। तो तब तक क्या होता है, जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट आपकी बनी थी, है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट काम एक तो फ्यूचर प्रेजेंट है, तो ये क्या करती है, एक तरीके का हार्मोन प्रोड्यूस करने लगती है जिसको बोलते हैं एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन। ये किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, एस एलएच, एलएच की तरह वर्क करेंगे ये, ठीक है। और एलएच आप जान रहे हैं ओव्यूलेशन के बाद में उनका लेवल गिरने लगता है, तो एलएच तो है नहीं आपके पास, जो कॉर्पस ल्यूटियम को कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं, याद होगा ना, ल्यूटिनाइजिंग कर रहे थे। ल्यूटिनाइजेशन का मतलब क्या था, आपके इन सेल्स को, ग्राफियन फॉलिकल सेल्स को क्या कर रहे थे, डिपोजिशन कर रहे थे लिपिड्स का, जिसको आप क्या कह रहे थे, आप ल्यूटिनाइजेशन, ठीक है। इसीलिए इनका नाम भी ल्यूटिनाइजेशन हार्मोन रखा था, ठीक है। तो ये आपके हैं नहीं, ये तो गिरने लगे ओव्यूलेशन के बाद में, तो उसकी जगह पर प्लेसेंटा एक अलग हार्मोन भेजेगा, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। ये भी गोनाडोट्रोपिन है, ये क्या करेगा, एलएच की तरह काम करेगा और कॉर्पस ल्यूटियम को कॉर्पस ल्यूटियम ही बनाए रखेगा, उसको एल्बिगन बनने नहीं देगा फॉर 3 मंथ्स, अराउंड 3 मंथ्स, 3 महीने के आसपास तक ये कॉर्पस ल्यूटियम से कहेगा तू बना, प्रोजेस्टेरोन बना, एस्ट्रोजन बना, भले एलएच नहीं है, आई विल हेल्प यू फॉर दैट। वो मैं उसके साथ क्या है ना, उसको उसके जैसा वर्क करने लगा यहाँ पर, कौन, एससीजी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एलएच का काम कौन करता है आफ्टर द इम्प्लांटेशन, अगर आपका या फिर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन रखता है, जो कि एलएच की तरह मिमिक कर रहा है वर्क को, तो आपका आंसर होगा HCG, ठीक है। दूसरी चीज एससीजी जो होता है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं वो इसी मॉलिक्यूल की वजह से टेस्ट किया जाता है। ये मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस होती है, इनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होती है, जिनसे पता चलता है, जो क्या कहते हैं उसको, किट्स यूज करी जाती है प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। ट्रोफोब्लास्ट एक और हार्मोन रिलीज करता है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ पर इसी की जरूरत थी, ये मैंने बता दिया। तो ये बहुत जरूरी सेक्शन है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, जो इम्प्लांटेड आपका एम्ब्रियो है उसको मेंटेन रखने के लिए ये बहुत जरूरी है, कौन, HCG, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं बच्चों। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस तीसरा, जो ये अभी क्या किसकी बात करते हैं हम, सेकेंड वीक में जो चीजें हो रही थी उसकी बात की हमने। अब जो थर्ड वीक में होगा उसमें आपके गेस्टेशन के तीनों लेयर्स कैसे बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, और पढ़ते रहिए।